हमारे बच्चे को तो हम क्या करेंगे बताइए, हम उसको लेने कहाँ जाएं। माँ जब अपने बच्चे के लिए आवाज उठाती है तो उसे मेंटल कहकर भगा दिया जाता है। ऐसा भी तो नहीं है कि हम प्राइवेट चले जाएं। जितनी गार्ड थी कम से कम 20 और पूरी गार्ड वहाँ तक गई मेरे साथ गेट छीना सर्टिफिकेट। आईसीयू में एडमिट था, इसका इलाज चल रहा था, लेकिन हॉस्पिटल की ऐसी व्यवस्था, गार्ड का ऐसा व्यवहार, डॉक्टर की ऐसी लापरवाही कि एक माँ को अपने बच्चे को आईसीयू से उठाकर ले जाना पड़ा। जेल को निकाल दीजिए सर, तो बोले कि जेल को नहीं निकालेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब लोग इलाज के लिए आते हैं तो फिर इलाज क्यों नहीं मिलता। अकेले नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर भी वहाँ से भगा दिए हमको। बच्चे की हालत इस प्रकार, दूसरी तरफ है गरीबी की मार। इस जेल को भी अभी इनके बच्चे के हाथ से नहीं निकाला गया। एक प्रश्न चिन्ह छूटता है उप मुख्यमंत्री साथ ही स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर कि जब एक माँ जो बेसहारा है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वह माँ अपने बच्चे को अस्पताल लेकर पहुँचती है तो अस्पताल में उसके साथ बर्बरता की जाती है और एक बच्चा जो आईसीयू में भर्ती था उसे भगा दिया गया। आप ये महिला को देख रहे हैं, यह एक माँ है जो अपने बच्चे को लेकर आई है। संजय गांधी अस्पताल में आईसीयू में इनका बच्चा था। आईसीयू में केवल वही लोग जाते हैं जिनकी हालत क्रिटिकल होती है या फिर उन्हें इलाज की सख्त से सख्त ज़रूरत हो, जो एक नॉर्मल आदमी से कहीं ज़्यादा बीमार जो होता है उन लोगों को आईसीयू में रखा जाता है। ये माँ है, इनके साथ ये बच्चा है। आप इस बच्चे की कंडीशन देख सकते हैं किस प्रकार है। साथ ही ये माँ है, दुखी है और दुखी होने का कारण है रीवा के संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर और डॉक्टर के साथ जो गार्ड थे, गार्ड द्वारा किया गया कुछ ऐसा कार्य कि आज एक माँ को अपने बच्चे को जो सोमवार से भर्ती था और सोमवार के बाद आज लगभग आज जो है तो ये अपने बच्चे को लेकर इन्हें आना पड़ा हॉस्पिटल से। बाकायदे ये जैसा कह रही हैं कि इनको भगा दिया गया है। क्या पूरा मामला, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है? मधु वर्मा। क्या हो गया आपके बच्चे को? बच्चा वहाँ एडमिट था, दो बार मतलब भतीजा था मेरा, उसको बैठाए थे, इसको फिट आ गया था तो बोली कि यहाँ से भगाओ। तो हम बोले दीदी कोई नहीं, मेरे साथ यही बस है, इसको फिट आ रहा है, अकेले नहीं संभाल पा रहे हैं। तो फिर भी वहाँ से भगा दिए हमको। तो जब हमको भगाए तो हम बताइए ठीक है आप संभालेंगी बच्चे को, तो कह के तू भी जा, अपने बच्चे को भी लेके जा। तो ज़्यादा अकड़ रही है, हमको कर नहीं रहे। मैम बताइए, अब उनके सामने ही अकड़ा था, सर भी थे, डॉक्टर भी थे, उनके सामने अकड़ा था ये मेरा बेटा। और इसका हाथ पैर मसल रहे थे कि मतलब सही हो जाए। कब एडमिट किए थे आप अपने बच्चे? सोमवार को। तो तब जब आप एडमिट किए थे तो कैसी थी इसकी कंडीशन? और होश था। कौन से डॉक्टर को दिखाए थे आप? अब वो मंडे को कौन से डॉक्टर थे नहीं पता, डायरेक्ट वहीं आईसीयू में भर्ती करे थे। अच्छा, जब आप लाए तो देखे डॉक्टर और आईसीयू में भर्ती कर दिए। तब क्या कहा गया था भर्ती करते समय? तब तो ये बहुत सीरियस था, वो लोग इलाज किए थे। तो कैसे आज मतलब बाहर किया गया? जो गार्ड दीदी हैं और एक बॉय हैं, अब नहीं पता, वो ऐसी ड्रेस पहनी है, उसमें एंजल करके लिखा हुआ है, वो दोनों हम मेरे से बहस करने लगी। ये भतीजे को बुला लिए थे, इसको फिट आ गया था तो इसका जब हाथ गोड़ अकेले नहीं संभाल पाए थे तो उसको बुलाए तो बोले कि ये भीड़ मत लगाओ, यहाँ क्यों बुलाए? तो बोले देखिए आप भी पकड़ लीजिए, बताइए इस तरह फिट आ रहा है। वो बोलती भगाओ यहाँ से, भाग यहाँ से। अरे मतलब वो मेरे साथ बस नहीं, हर लोगों के साथ ऐसे बर्ताव करती हैं। कैसे मतलब झटका आ रहा था तो आपने बोला मदद कर? हाँ, ये आकड़ जाता है ऐसे पूरा। तो क्या बोली वो गार्ड? वो भगा दी। तो डॉक्टर नहीं थे, इनको झटका आ रहा था तो आईसीयू में डॉक्टर थे, डॉक्टर को बताया भी है, पर्चे में लिखा भी है। सुबह से नली के लिए बोला कि मतलब 7 दिन से कुछ नहीं खा पी रहा है। तो वो जो बड़े सर आए थे वो राउंड में वो लिख के गए थे कि मतलब इसको नली लगा दो, नली द्वारा मतलब आहार जाएगा। फिर भी नहीं लगाए हैं सर, कोई आता ही नहीं, वही DNS लगा देते हैं, बस हो गया। अगर झटका आया तो पता है 2 बॉटल लगाते, अब कौन सा मुझे नहीं पता है, वो 2 लगा देते हैं इतने छोटे छोटे, बस हो गया। तो जैसे बहस आपने जब कहा कि गार्ड दीदी ये भगाई वहाँ से कि मैं यहाँ से बाहर जाओ, तो इतने में डॉक्टर को नहीं बोलना चाहिए ना, डॉक्टर भी भगा दिए। ये आईसीयू में थे तो बोले अपने मरीज को लेके जाओ, अपने बच्चे को ले जाओ। तो आपने कहा नहीं कि हालत जेल को निकाल दीजिए सर? तो बोले कि जेल को नहीं निकालेंगे। कोई नहीं निकाला, जो नर्स रहती वो भी नहीं निकाली, पीछे लगे, कोई नहीं निकाला। तो फिर हम बच्चे को ऐसे लेके चले आए हैं। किस वार्ड में भर्ती था बच्चा? आईसीयू में। आईसीयू में कहाँ? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऊपर नीचे कहाँ? इसमें बच्चा वार्ड में, ये आईसीयू है वहाँ सीरियस वार्ड में। फिर आप इनको बाहर कैसे लाएं?
ऐसे जैसे गोदी में लेके उठा के लेके चले आए तो कोई कुछ वहाँ से नहीं बोला। फिर जब हम यहाँ आ गए तो वहाँ के मतलब जो बॉय होते हैं वो आए मेरे से छीना झपटी करने लगे। तुम छीना झपटी काहे के लिए होने लगी? पेपर दे दो, पेपर लेके हाँ। अच्छा, इनका जो इलाज का जो पेपर था, जो इलाज का पेपर था वो मांग रही थी, छीन रही थी कि मतलब ये दे दो। तो हम नहीं दिए, हम बोले नहीं देंगे, नहीं देंगे घर। तो बोले क्या कर लोगी? तो हम कहे हम जा रहे हैं महिला थाना वो थाना जा रहे हैं, महिला थाना जा रहे हैं। बोले कि फिर इतने में जितनी गार्ड थी कम से कम 20 पूरी गार्ड वहाँ तक गई मेरे साथ गेट। छीना झपटी भी की, दुपट्टा भी मेरे ये थोड़ा ऐसे फंस गया था, फिर दुपट्टा भी हम छोड़ के चले गए थे। यहाँ पे और भी डॉक्टर रहे होंगे ना जिससे आप बोले होंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा, कोई देखा होगा? ऐसा तो है नहीं कितनी बड़ी बोल रहे थे, बोले कि 3 साल के तू अपने बच्चे का इलाज नहीं कराई है और तू मेंटल है, इस तरह बोल रहे थे। मेरे पास मैं 3 साल से रिपोर्ट नहीं कराई सर, ये देख लीजिए, मैं झूठ बोल रही हूँ। ये 2020 में एडमिट था, जब मतलब फिट आता तभी एडमिट, उसके बाद कंटिन्यू इलाज चल रहा है। सब्जी सिंह सर को दिखाती हूँ। तो फिर जब आप ले गई तो फिर कहाँ गई थी आप? यहाँ के बाद कहाँ? बस यहाँ के बाद यहीं आ गए, बाहर से मैया थाने जा रहे थे, फिर तो यहाँ आ गए। कुछ कहा नहीं कि आपके बेटे की हालत इस तरह? नहीं, कोई कुछ नहीं कहा। थोड़ा आप रिपोर्ट भी दिखाइए। 21 तारीख को ये अपने बच्चे को लाए, बच्चा एडमिट था, इलाज चल रहा था, और आज 30 तारीख है। 30 तारीख आप देख रहे हैं कि 21 से 30 तारीख के बीच मतलब 9 दिन इनका बच्चा आईसीयू में एडमिट था, इसका इलाज चल रहा था। लेकिन हॉस्पिटल की ऐसी व्यवस्था, गार्ड का ऐसा व्यवहार, डॉक्टर की ऐसी लापरवाही कि एक माँ को अपने बच्चे को आईसीयू से उठाकर ले जाना पड़ा, या फिर ये कहें कि ऐसा काम किया गया अस्पताल प्रबंधन द्वारा, अस्पताल के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा इनके साथ इतनी निर्दयता की गई कि इनके बच्चे को जो है तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उस बच्चे को जो आईसीयू में था, जिसकी हालत क्रिटिकल थी, और बाहर निकालने के बाद जो है तो जैसे ये कह रही हैं कि इनके साथ बर्फी मैम करे हैं, यहाँ बाहर गेट तक, यहाँ तक छीना झपटी करे हैं। जब अरे सर भैया आप लोग तो थे यहाँ, देखे होंगे, यहाँ तो पूरे गार्ड, पूरी पब्लिक भरी थी, पूरी पब्लिक सब देख रही थी, यहाँ बहुत भीड़ लगी थी। ठीक है, तो ये सुना आपने कि किस प्रकार जो है तो कहीं ना कहीं जिस अस्पताल को जीवनदायिनी कहा जाता है, जिस अस्पताल को विंध्य क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है, अगर वही जीवन रेखा में लोगों को जब इलाज ना मिले तो भला वो जीवन रेखा किस काम की, जिसमें लोगों को समुचित इलाज ना मिल पाए। लोगों की जो एक आशा होती है कि जब कहीं नहीं इलाज मिलेगा, एक जो सरकार के जो लोग होते हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला, यह कहते नहीं थकते कि संजय गांधी अस्पताल में जो है तो बेहतर इलाज मिलता है। लेकिन बेहतर इलाज किस तरह मिलता है? आप खुद देख रहे हैं कि आज एक माँ को अपने बच्चे को इस कड़कती ठंड में, झमाझम बारिश हो रही, आज ये बाहर बैठी हैं केवल इस आस में कि इनके बेटे का इलाज हो जाए, जिसकी हालत क्रिटिकल थी, आईसीयू में था। और बाकायदे मैं कहूँगी थोड़ा दिखाएं, इनके बच्चे का जो है तो एडमिट था, तो जेल को भी अभी इनके बच्चे के हाथ से नहीं निकाला गया है। किस कंडीशन में इस बच्चे को यहाँ से निकाला गया है आप देख सकते हैं। बच्चे की हालत देखकर खुद की, भला इतनी निर्दयता, जो डॉक्टर होता है, जो जीवनदाता होता है, वो ऐसी निर्दयता कैसे कर सकता है? साथ ही जो अस्पताल के जो चाहे सिक्योरिटी गार्ड हों, हर लोगों के साथ ऐसे गार्ड दीदी का यहाँ चलता है, यहाँ डॉक्टरों का नहीं चलता है। गार्ड दीदी लोग ऐसे व्यवहार करती है, सबको भगाओ, किसी को सामान रखा है वो सीधे फेंक देंगी। हम अकेले हैं, अगर हम सामान कोई बाहर रख दिए, कोई लेके चला जाए, एक बोतल भी हम अंदर नहीं रख सकते, सब फेंक देंगी सीधे। अब ये नहीं सोचते कि मजबूर है, इस तरह बच्चा है, अगर एक बोतल रखा है क्यों फेंके बाहर? जहाँ रहेंगे बोतल वहीं ना रखेंगे, बाकी तो कोई सामान भी नहीं लेना, हम इतना ही सामान लिए हैं बस। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? हम अमैया से आए हैं। अमैया से आप आई हैं? अमैया में आपका घर है? नहीं, यहाँ किराए के रूम में है। अच्छा जी, मतलब घर धौचट में है। अच्छा, परिवार के अन्य लोग नहीं, आप अकेले हैं? ये अकेली माँ है, अपने बच्चे को लेकर आई हैं केवल इलाज के लिए। कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे को तो हम क्या करेंगे बताइए? हम उसको लेने कहाँ जाए? इतना पैसा भी तो नहीं है कि हम प्राइवेट चले जाए। ये बेटा आपका अकेला बेटा है? यही बस है। डॉक्टर को आप इतने दिन से बोल रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं डॉक्टर, काहे का इसको अटैक आता है? ये ऐसे बच्चे हैं कि मतलब इसको आते ही हैं झटके। अच्छा, बचपन से ही ऐसा था? हाँ। तो बचपन में जब आप डॉक्टर को दिखाते थे क्या कहते थे? बस वही, मतलब ये चलेगा नहीं, दवाई चलता है, इसका इलाज कंटिन्यू चलेगा। तो एक टैबलेट आती बैकलोप है, वो नहीं थी मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो वो मतलब तीनों कंटिन्यू चलना चाहिए, तो एक टैबलेट नहीं थी, तो उसके कारण मतलब इसको 2-3 दिन गायब हो गया था।
तो हो गया उसके कारण 1 हफ्ते का डोज बिगड़ जाता है, डॉक्टर बोल रहे थे, हमको तो नहीं पता है। हो गया फिर इसको झटके आने लगे, झटके आते थे तेज़ आने लगे। जैसे बच्चे लोग पटाखा भी फोड़ते हैं तो उससे भी डर जाता है, तो बहुत तेज़ झटके, तो एकदम मतलब ज़्यादा तबीयत सीरियस हो गया था। महंगी दवाई आती है क्या, जो 3 टैबलेट? हाँ महंगी आती है इसकी। कितने की? ये तो इसमें है सिरप। ठीक है, कितने की आती होगी? जैसे तीनों टैबलेट आप लेती होंगे तो कितने की? टैबलेट सिरप है, मतलब 10 दिन की 3,000-4,000 की आती है, 10 दिन की। 10 दिन की 3 से 4,000? जी, एक सिरप है वो 899 की आती है। एक तो बच्चे की हालत इस प्रकार, दूसरी तरफ है गरीबी की मार। एक माँ जो इलाज कराना चाहती है, लेकिन हालत ऐसे हैं कि वह अपने बच्चे के इलाज के लिए इलाज करा ही रही थी, लेकिन 1 हफ्ते का गैप हो गया, बच्चे की हालत क्रिटिकल हो गई। जब यह अस्पताल में पहुंचती है तो अस्पताल में इनके साथ बर्बरता की जाती है अस्पताल प्रबंधन द्वारा। फिलहाल जांच का विषय है कि इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब लोग इलाज के लिए आते हैं तो फिर इलाज क्यों नहीं मिलता, और जब इलाज नहीं मिलता तो भला ज़मीनी स्तर पर दावे क्यों किए जाते हैं बेहतर इलाज का। ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी जो दृष्टि है, और ये कहें कि सबसे बड़ा जो एक प्रश्न चिन्ह छूटता है उप मुख्यमंत्री साथ ही स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला पर, कि जब एक माँ जो बेसहारा है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वह माँ अपने बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचती है तो अस्पताल में उसके साथ बर्बरता की जाती है, और एक बच्चा जो आईसीयू में भर्ती था उसे भगा दिया गया। और माँ को जब अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठाती है तो उसे मेंटल कहकर भगा दिया जाता है। भला क्या व्यवस्था है? कौन कह रहा था मेंटल? मेंटल बोले तू अपनी इलाज करा, तू मेंटल है, 3 साल से तू अपने बच्चे के इलाज। हम कहा सर ये रिपोर्ट देख लीजिए, हम कंटिन्यू डॉक्टर को दिखा रहे हैं। मैं जिस दिन आई उसी दिन बताया सर मेरे मतलब टैबलेट के लिए पैसा नहीं था, इसलिए मेरा 2-3 दिन के मतलब गायब हो गया है, इसके कारण इसको झटके आने लगे हैं। फिर बच्चे लोग पटाखा फोड़ रहे थे, वही दीपावली का त्यौहार था तो फोड़ रहे थे, तो ये डर जाता रहा है, तो उसके कारण ज़्यादा तबीयत इसकी सीरियस हो गया। ठीक है, तो सुना आपने एक माँ जो अभी फ़िलहाल बैठी है और उम्मीद है कि शायद इसके बच्चे का, अगर इनके पास भी पैसा होता तो शायद ये भी महंगी अस्पताल में चली जाती, लेकिन किस्मत की हाय, या फिर ये कहें कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी जो चीज़ें हैं, भले गरीबों के उत्थान के लिए बात की जाती हो, लेकिन गरीबों का उत्थान कहाँ होता है, यह तो सिर्फ कागज़ों में ही दिखाई देता है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है तो मरीजों को इलाज के नाम पर सरकारी अस्पताल में इलाज किस प्रकार किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।